हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अर्थिंग के बारे में बताऊंगा। इसका सिंबल बताऊंगा, कैसे यूज होता है वो बताऊंगा, और क्यों 3 पिन सॉकेट में अर्थिंग रहता है और 2 पिन सॉकेट में अर्थिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल बताऊंगा किस लोड के लिए 3 पिन सॉकेट का यूज़ किया जाता है और किस लोड के लिए 2 पिन सॉकेट का यूज़ किया जाता है। अर्थिंग के बारे में इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ इसका सिंबल, डेफिनेशन एंड क्यों 3 पिन सॉकेट में अर्थिंग का यूज़ होता है और 2 पिन सॉकेट में अर्थिंग का यूज़ नहीं किया जाता है। डेफिनेशन बताता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल मशीन और सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन या सिस्टम हो, उसमें जो फॉल्ट अकर करता है, जो फॉल्ट आ जाता है, सो उस फॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। तो कोई भी सिस्टम में फॉल्ट जब आ जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्चार्ज करता है और अर्थ में प्रोवाइड करता है बाय लो रेजिस्टेंस वैल्यू। वो लो रेजिस्टेंस पाथ से अर्थ को निकल जाता है, वो अर्थ में चला जाता है। मैंने अभी टेक्निकल लैंग्वेज में बोला इसको, अब नॉर्मल में मैं बताता हूँ इसको। कोई भी सिस्टम का वायर उसके बॉडी में टच हो जाता है तो उस करंट को अर्थ में भेज दिया जाएगा। तो उस पाथ से फॉल्ट करंट जाता है, उसे अर्थ वायर कहते हैं। जैसे कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी है, कोई भी सिस्टम है, इसमें जो वर्क कर रहा है, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, कोई भी वायर इसके बॉडी में टच कर जाता है तो इसमें करंट फ्लो करने लगता है। और जब कोई भी इंसान इसको टच करेगा तो इस इंसान को शॉक लगेगा। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं, हम अर्थ लगाते हैं ऐसे करके। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस वैल्यू होता है अप्रॉक्स 1000 के, एंड अर्थ रेजिस्टेंस होता है, इसका वैल्यू बहुत लो होता है, अप्रॉक्स 4 to 5 ओम के अप्रॉक्स होता है। अर्थ रेजिस्टेंस कम लिया जाता है, क्यों? क्योंकि करंट का रूल है, इसका करंट का फॉर्मूला होता है I=V/R। मीन्स जितना R का वैल्यू कम रहेगा उतना करंट ज़्यादा होगा। सो जितना कम वैल्यू रहेगा R, तो रेजिस्टेंस का अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू कम लिया जाता है, तो करंट वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो इस पाथ से चल जाएगा। अर्थ रेजिस्टेंस के द्वारा ये करंट निकल जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अर्थ रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है और करंट का नेचर ही होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। मतलब लो रेजिस्टेंस जिधर होगा उधर ही करंट फ्लो करेगा। हम लोग घरों में पाइप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। जो पाइप होता है इसको ही यूज़ करके हम अर्थ रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों 3 पिन सॉकेट में अर्थ होता है और 2 पिन सॉकेट में अर्थ वायरिंग नहीं होता है। ये मैंने 3 पिन सॉकेट बना दिया, ये 2 पिन सॉकेट, ये
अर्थ होता है, अर्थ पॉइंट, ये न्यूट्रल, ये फेज, इसमें फेज न्यूट्रल होता है, इसमें अर्थिंग वायर नहीं होता है, इसमें अर्थिंग वायर होता है। तो वही ये क्यों दिया हुआ रहता है ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। 3 पिन सॉकेट से जितना भी लोड जाता है, ऑलमोस्ट जितना भी 3 पिन प्लग होता है उससे जो लोड जाता है उसका बॉडी मेटल का बना होता है। जब उसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो बॉडी में करंट आ जाता है और बॉडी को टच करने से शॉक लग जाता है हम लोगों को, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ रहता है, मेटल मटेरियल का बना हुआ रहता है इसमें, इसलिए उसमें करंट फ्लो करने लगता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम अर्थ वायर का यूज करते हैं। जो भी फॉल्ट करंट सिस्टम में होता है वो अर्थिंग में चला जाता है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, जो भी सिस्टम में होता है ये फॉल्ट होता है इस बॉडी पे, तो यहाँ पे मैंने अर्थ वायर कनेक्ट कर दिया तो सारा फॉल्ट इसमें जो ये बॉडी में आ रहा है वो ग्राउंड हो जाएगा। 3 पिन प्लग का एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर, इसको फ्रीजर भी बोलते, फ्रीजर, ये रेफ्रिजरेटर एंड आयरन ये सब लोड के लिए यूज में आता है ETC। और मैं 2 पिन स्विच के बारे में बताता हूँ। 2 पिन प्लग वाले लोड का सिस्टम प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ रहता है, इसका प्लास्टिक बॉडी ही रहता है और ये मेटल बॉडी का रहता है। टू पिन प्लग वाले कोई भी लोड को मैं लेता हूँ तो वो प्लास्टिक में बॉडी का होता है। बाय चांस इस सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तब भी शॉक नहीं लगता है, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है ना, तो इसमें शॉक लग नहीं सकता है, क्योंकि मेटल से कनेक्टेड रहेगा तो करंट फ्लो करेगा और मैं जब उस बॉडी को टच करूँगा कोई भी बॉडी को तो शॉक लगेगा। लेकिन इस वाले लोड का प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ रहता है लोड, तो उसमें मेरे को शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि प्लास्टिक में तो करंट फ्लो ही नहीं करता है तो मेरे को शॉक भी नहीं लगेगा। इसका एग्जाम्पल है चार्जर, मोबाइल चार्जर, टीवी, होम थिएटर, ETC। और एक बात आप नोटिस भी किए होंगे, जो प्लग होता है वो प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। अब आप अपने घरों में नोटिस भी कर सकते हो कि जो भी 3 पिन सॉकेट में यूज़ किया जाता है लोड, वो मेटल का बना हुआ होता है उसका लोड, और 2 पिन सॉकेट वाले बॉडी में प्लास्टिक का बना हुआ होता है। हमें अर्थ वायर 2 पिन सॉकेट में यूज़ नहीं करते हैं, वो बस 3 पिन सॉकेट में ही यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।